इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारत में अंग्रेज आए और फिर आखिर कैसे धीरे धीरे अंग्रेज पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी बना गए। इंडिया में पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था जो इंग्लैंड से इंडिया आया था। हालांकि धर्म फैलाने में फिच से पहले सेंट थॉमस आए थे। चलो समझते हैं कैसे क्रिश्चियनिटी भारत में आई। भारत में क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे सेंट थॉमस, जो क्रिश्चियनिटी फैलाने भारत आए। भारत के मालाबार तट पर सन 52 एडी में आए और क्रिश्चियनिटी फैलाई। इनके फॉलोवर्स को सेंट थॉमस क्रिश्चियन या बसरानी ईसाई कहते हैं। इन्हीं के फॉलोवर्स ने 7 चर्च बनवाए। कई लोगों का मानना है कि इनकी मृत्यु नेचुरली हुई और कई लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु धर्म फैलाने के कारण हुई। हालांकि इनकी डेथ अभी भी डाउट है। इनकी डेथ सन 72 एडी में हुई, जो चेन्नई के मालापुर में हुई। इन्हीं के नाम पर आज भी सेंट थॉमस बेसिलिका एक चर्च है। इनके द्वारा जो 7 चर्चेस बनवाई गई उनमें से एक है कोडंगल्लूर, दूसरी पलायू, तीसरी परिबूर, चौथी निर्नम, 5वीं नीलक्कल, 6 कोल्लम, 7th कोकल मंगलम। सेंट थॉमस ने केवल क्रिश्चियनिटी फैलाई, लेकिन व्यापार से इनका कोई लेन देन नहीं था। आइए समझते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के कहने पर या फिर व्यापार के नज़रिए से भारत में पहला कदम रखा। भारत में व्यापारिक नज़रिए से कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच का जन्म डर्बी के आसपास, हालांकि इसके बारे में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। इसके बारे में पहला दस्तावेज बॉसिफुल कंपनी ऑफ लेदर्स के अभिलेख, जिनके भी सदस्य थे, इन्होंने 1575 से 1577 के बीच 2 वर्षों के लिए 50 पाउंड का लोन लिया और 1583 में व्यापारी जॉन न्यूबेरी और जॉन एल्ड्रेड विलियम लीडर्स नामक एक जौहरी और जेम्स स्टोरी नामक एक चित्रकार के साथ टाइगर जहाज पर सवार होकर, जिसे एक कंपनी जिसका नाम एक कंपनी ने फाइनेंस किया। ये हिंद महासागर और सुदूर पूर्व के व्यापार में प्रवेश करने के लिए यह प्रथम प्रयास था, जिसकी शुरुआत 1550 के दशक में हुई। रॉल्फ फिच सबसे पहले सीरिया पहुंचा। सीरिया के बाद बगदाद पहुंचा। वहां से टाइग्रिस नदी के किनारे किनारे बसरा तक पहुंच गया। वहां जो एल्ड्रेड व्यापारी था वो वहीं पे रुक गया, जबकि फिच और अन्य यात्री फारस की खाड़ी होते हुए पुर्तगाल के किले पहुंचे। जब वो इंडिया में पुर्तगाल के किले, जिन्हें ऑरबिज भी कहते हैं, पहुंचे तो उन्हें जासूस बनाकर पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया और कैदी बनाकर पुर्तगालियों ने गोवा की जेलों में डाल दिया। बाद में उन्हीं को जेलों से सेंट थॉमस और एक और क्रिश्चियन ने उनकी जमानत दिलवाई। इसी वजह से उनका जो दोस्त स्टोरी था उसने जीसस का साथ दिया जबकि अन्य लोग गोवा से भागकर आगरा पहुंचे। आगरा में पहुंचकर ही रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में पहुंचे, जबकि जौहरी लॉर्ड ने अकबर से एक लाभकारी पद भी प्राप्त किया। रॉल्फ फिच आगरा से इलाहाबाद गया और न्यूबेरी ने लाहौर से होते हुए अपनी वापसी कर ली। जब न्यूबेरी लाहौर से जा रहा था तो उसके आसपास या तो उसकी लूटपाट हुई या फिर किसी ने उसको बीच में ही मार दिया। अब बचा केवल रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच इलाहाबाद से बनारस पहुंचा, बनारस से चट्टागांव,
वहीं से बर्मा से रंगून, फिर इरावती नदी के किनारे से चीन सागर के आसपास पहुंचा। वहां पे बहुत अधिक सुरक्षा होने के कारण वह वापस लौट आया, और जब लौटकर वापस आया तो परिवार वालों ने इसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि जब वह भारत के लिए गया था तो इसको 7 साल लग गए थे। फिर आगे चलकर यही ईस्ट इंडिया कंपनी का सलाहकार बना जाता है, और फिर व्यापारिक मामलों में इसको बहुत ज़्यादा एक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसको इंडिया के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो गया था। हालांकि 1611 में इसकी डेथ हो गई। रॉल्फ फिच के बाद इंग्लैंड आने वाला दूसरा व्यक्ति था जॉन मिल्टन हॉल, जो 1599 से 1606 के बीच में फर्स्ट इंग्लिश मैन जो मुगल कोर्ट पहुंचा। हालांकि इसके पास कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का या किंग का कोई लेटर नहीं था, इसीलिए इसको परमिशन नहीं मिली। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये कंपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या ट्रस्ट पे विश्वास रखती थी। फिर इसी कंपनी ने अपना पहला मेंबर भेजा। इसके बाद इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने अपना एक राजदूत भेजा, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय, जो 1650 में जहांगीर के कोर्ट पहुंचा। यही वो पहला व्यक्ति था जिसने परमानेंट फैक्ट्रीज अलाउड लीगल बिजनेस एंट्री अचीवमेंट के लिए जहांगीर के कोर्ट में बिजनेस करने की परमिशन हुई। इसी के बिहाफ पे सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में परमानेंट फैक्ट्री स्टेबलाइज की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, मसूलीपट्टनम, कोलकाता आदि में अपनी क्वार्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे बहुत सारे अंग्रेज गवर्नर्स आने लगे, बट असली गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने अपना दिमाग लगाकर राजाओं की लड़ाई करवाई और अपना एम्पायर फ्लरिश किया। इसके बाद स्टार्ट होता है गुलामी का दौर।